क्या आपने कभी रात को अकेले बैठकर सोचा है कि आप इतनी मेहनत करते हैं, इतने घंटे काम करते हैं, इतना पसीना बहाते हैं, फिर भी महीने के अंत में जेब खाली क्यों होती है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके आसपास कुछ लोग हैं जो शायद आपसे कम पढ़े लिखे हैं, शायद आपसे कम मेहनती हैं, लेकिन उनकी जिंदगी धीरे धीरे बदल रही है और आपकी जिंदगी वही की वही खड़ी है? ये दर्द असली है, ये सवाल असली है और आज इस सवाल का जवाब ही मिलेगा। लेकिन जवाब वहां नहीं है जहां आप सोच रहे हैं। जवाब किसी नई नौकरी में नहीं है, जवाब किसी लॉटरी में नहीं है, जवाब किसी जादुई फॉर्मूला में नहीं है। जवाब है एक सोच में, एक ऐसी सोच जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों के दिमाग में होती है, लेकिन जो हमें कभी स्कूल में नहीं सिखाई गई। आज बुक मीडिया आपके लिए लेकर आया है एक ऐसी किताब का सार जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है। इस किताब का नाम है 10 पावरफुल एसेट्स दैट मेक यू रिच। और आज अगले कुछ मिनटों में हम मिलकर एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो गरीबी की सोच से अमीरी की सोच की तरफ जाती है। तैयार है? तो चलिए शुरू करते हैं। परिचय, वो सवाल जो हर कोई पूछता है लेकिन जवाब कोई नहीं देता। एक आदमी है, रोज सुबह 6 बजे उठता है, ट्रेन पकड़ता है, ऑफिस जाता है, 8 घंटे नहीं 10 घंटे काम करता है, रात को घर आता है, थका हुआ, टूटा हुआ, खाना खाता है, सो जाता है, अगली सुबह फिर वही सिलसिला। ये जिंदगी उसकी नहीं, ये जिंदगी करोड़ों लोगों की है। और इस जिंदगी में एक बात कॉमन है, मेहनत बहुत है लेकिन दौलत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें एक बहुत बड़ा झूठ सिखाया गया है। वो झूठ यह है कि ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा पैसा मिलेगा। ये झूठ है, पूरा नहीं, लेकिन आधा सच और आधा झूठ। और आधा झूठ पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। सच ये है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग सबसे ज्यादा मेहनत नहीं करते, वो सबसे स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। और सबसे बड़ा फर्क यह है कि वो इनकम नहीं बनाते, वो वेल्थ बनाते हैं। इनकम और वेल्थ, ये दो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच का फर्क ही तय करता है कि आप जिंदगी भर काम करेंगे या जिंदगी भर पैसा आपके लिए काम करेगा। इनकम वो है जो आपको तब मिलती है जब आप काम करते हैं। आप काम बंद करो, इनकम बंद। ये एक पिंजरे की तरह है। सोने का पिंजरा हो सकता है, लेकिन पिंजरा है। वेल्थ वो है जो आपके लिए काम करती रहती है, चाहे आप सो रहे हो, यात्रा कर रहे हो या परिवार के साथ समय बिता रहे हो। और वेल्थ बनती है एसेट से। एसेट, ये शब्द याद रखिए, ये शब्द आपकी जिंदगी बदल सकता है। एसेट वो होता है जो आपकी जेब में पैसे डालता है। लायबिलिटी वो होती है जो आपकी जेब से पैसे निकालती है। आपकी नई कार लायबिलिटी, क्योंकि हर महीने उसकी ईएमआई जाती है, इंश्योरेंस जाता है, पेट्रोल जाता है। आपका घर जिसमें आप रहते हैं ज्यादातर केसेस में लायबिलिटी, क्योंकि उसमें पैसा फंसा है। लेकिन वो घर जो आपने किराए पर दिया है एसेट, क्योंकि वो हर महीने आपकी जेब में पैसे डालता है। अब सवाल यह है कि अमीर लोग क्या करते हैं जो गरीब और मिडिल क्लास नहीं करते? अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं और वो एसेट्स उनके लिए काम करती है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, एसेट्स सिर्फ प्रॉपर्टी या शेयर्स नहीं होती। एसेट्स बहुत गहरी होती है। एसेट्स आपके अंदर भी होती है, आपके रिलेशनशिप्स में होती है, आपकी रेपुटेशन में होती है, आपके स्किल्स में होती है। और आज हम बात करेंगे उन 10 पावरफुल एसेट्स की जो मिलकर एक इंसान को सच में अमीर बनाती है। चलिए पहले एसेट की तरफ बढ़ते हैं। अध्याय 1, ज्ञान की संपत्ति, नॉलेज एसेट, जिसे कोई आपसे कभी नहीं छीन सकता। 1923 की बात है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से कुछ एक होटल में मिले। उनके पास सब कुछ था, पैसा, पावर, कनेक्शंस। लेकिन कुछ साल बाद उनमें से ज्यादातर बर्बाद हो गए। मार्केट क्रैश आया, सब कुछ चला गया, लेकिन एक चीज नहीं गई। वो चीज थी उनका नॉलेज। जिन लोगों के पास असली नॉलेज था वो फिर उठे, फिर अमीर बने, क्योंकि नॉलेज को कोई क्रैश नहीं कर सकता। वॉरेन बफेट एक बार किसी से मिले। उस आदमी ने पूछा, आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या है? बफेट ने मुस्कुराते हुए कहा, खुद में। यह सुनकर वो आदमी कंफ्यूज्ड हो गया। उसे लगा शायद ये कोई फिलोसॉफिकल बात है, लेकिन नहीं, ये एक फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी है। सोचिए इस तरह, अगर आप किसी स्किल में इतने अच्छे हो जाते हैं कि आप दूसरों से 10 गुना बेटर हो जाते हैं, तो आप 10 गुना नहीं
बल्कि 100 गुना ज्यादा कमा सकते हैं। क्योंकि दुनिया एवरेज लोगों के लिए एवरेज पे करती है, लेकिन एक्सपर्ट्स के लिए दुनिया कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। यही है नॉलेज का कंपाउंड इफेक्ट। आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का नाम सुना होगा। पैसा जब ग्रो करता है तो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता है। धीरे धीरे छोटी रकम बड़ी हो जाती है। नॉलेज का भी ऐसा ही होता है। जब आप एक चीज सीखते हैं, वो दूसरी चीज सीखने में मदद करती है, और दूसरी तीसरी में, और धीरे धीरे आपका नॉलेज इतना बड़ा हो जाता है कि आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जो कोई और नहीं कर सकता। और जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है जो कोई और नहीं कर सकता, वो दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होता है। लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सीखना काफी नहीं है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए। जनरल नॉलेज वो है जो सबके पास है। हिस्ट्री, जियोग्राफी, थोड़ी इकोनॉमिक्स, ये स्कूल में मिलती है, ये यूजफुल है, लेकिन इससे अमीरी नहीं आती। स्पेशलाइज्ड नॉलेज वो है जो किसी स्पेसिफिक फील्ड में इतनी गहरी हो कि लोग आपके पास आए, आपको ढूंढे, आपको हायर करें, आपसे सीखना चाहें। एक डॉक्टर जो सिर्फ MBBS है और एक डॉक्टर जो हार्ट के सबसे कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस करता है, दोनों डॉक्टर हैं, लेकिन उनकी कमाई में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? क्योंकि एक ने स्पेशलाइज्ड नॉलेज बनाई है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैं कहां से शुरू करूं? यहां से शुरू करें। आज से हर रोज 1 घंटा सीखने में लगाइए। वो फील्ड चूज कीजिए जो आपको जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगती है, और उसमें इतने गहरे जाइए कि आप उस फील्ड के बारे में वो जाने जो दूसरे नहीं जानते। 1 साल में आप उस फील्ड के टॉप 10% में होंगे, 5 साल में टॉप 1% में, और टॉप 1% लोग वो ऑर्डिनरी जीवन नहीं जीते। नॉलेज वो एकमात्र एसेट है जो कोई आपसे छीन नहीं सकता। मार्केट क्रैश हो जाए, रिसेशन आ जाए, कंपनी बंद हो जाए, लेकिन आपका नॉलेज हमेशा आपके साथ रहेगा। यह है पहली और सबसे पावरफुल एसेट। अध्याय 2, समयिक संपत्ति, टाइम एसेट, सबसे बड़ा वेल्थ मल्टीप्लायर। एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास हर रोज 86,400 रुपए होते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, जो आज नहीं यूज किए वो रात को 12 बजे खत्म हो जाते हैं, कल फिर नए 86,400 मिलेंगे, आप उन पैसों के साथ क्या करते? यकीनन आप उन्हें बर्बाद नहीं करते, आप उन्हें वाइजली इन्वेस्ट करते। लेकिन असलियत यह है कि आपके पास हर रोज 86,400 सेकंड होते हैं, और वो रात को 12 बजे खत्म हो जाते हैं, हमेशा के लिए, और हम उन्हें बर्बाद करते हैं। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं, मीनिंगलेस कॉन्वर्सेशंस में घंटे लगाते हैं, ऐसी एक्टिविटीज में समय देते हैं जो हमें कहीं नहीं ले जाती। समय वो एकमात्र रिसोर्स है जो इक्वल है। दुनिया के सबसे अमीर इंसान के पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं। तो फिर फर्क क्यों है? फर्क है इस बात में कि वो लोग समय को लेवरेज करते हैं। लेवरेज, ये शब्द समझिए। एक लीवर की कल्पना करें, छोटी सी फोर्स से बड़ा बोझ उठाया जा सकता है, यही लेवरेज है। अमीर लोग अपने समय को लेवरेज करते हैं। वो ऐसी सिस्टम्स बनाते हैं जो उनके बिना भी काम करती है। वो ऐसी टीम्स बनाते हैं जो उनके आइडियाज को एक्सिक्यूट करती है। वो ऐसी प्रोसेसेस बनाते हैं जो ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स देती है। एक स्मॉल बिजनेस ओनर सोचता है, मुझे खुद सब करना है, इसलिए वो हर रोज 16 घंटे काम करता है और फिर भी आगे नहीं बढ़ता। एक एंटरप्रेन्योर सोचता है, मुझे ऐसी सिस्टम बनानी है जो बिना मेरे भी चले, इसलिए शुरुआत में वो ज्यादा काम करता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी इनकम बढ़ती रहती है, चाहे वो काम करे या ना करे। यही है टाइम एसेट। लेकिन यहां एक और बात है जो बहुत कम लोग समझते हैं। रिच लोग और पुअर लोग के बीच टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फर्क ये नहीं है कि वो कितने घंटे काम करते हैं, फर्क ये है कि वो किस काम पर अपना समय लगाते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग अपना ज्यादातर समय 10 आवर के काम पर लगाते हैं। वो खुद ग्रोसरी लाते हैं, खुद घर साफ करते हैं, खुद हर छोटा बड़ा काम करते हैं। अमीर लोग अपना ज्यादातर समय 10,000 आवर के काम पर लगाते हैं। वो स्ट्रैटेजी सोचते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं और बाकी काम डेलीगेट कर देते हैं। आज से एक एक्सरसाइज करें, एक हफ्ते तक नोट करें कि आप अपना समय कहां लगा रहे हैं। आप शॉक हो जाएंगे। आप देखेंगे कि आपका कितना समय ऐसी एक्टिविटीज में जाता है जो आपको कहीं नहीं ले जाती। उस समय को रिक्लेम करें,
उसे अपनी असली एसेट्स बनाने में लगाएं। समय वो नदी है जो हर रोज बह रही है। आप उसे रोक नहीं सकते, लेकिन आप उस नदी पर एक मिल बना सकते हैं जो उस नदी की पावर को आपके लिए काम में लगाए। यही है टाइम का असली वेल्थ मल्टीप्लायर। अध्याय 3, रिश्तों की संपत्ति, नेटवर्क एसेट। आपका भविष्य आपके आसपास के लोगों से बनता है। एक बात सुनिए जो शायद आपको अनकंफर्टेबल लगे। आप जो है आज इस मोमेंट में, आप उन 5 लोगों का एवरेज है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। उनकी इनकम का एवरेज, उनकी एम्बिशन का एवरेज, उनकी सोच का एवरेज, उनके ड्रीम्स का एवरेज। रुकिए, इसे डाइजेस्ट करने में कुछ पल लगेंगे। क्या आपके आसपास के लोग आपको इंस्पायर करते हैं, या वो आपको अपने लेवल पर खींच कर रखते हैं? क्या वो आपके ड्रीम्स को सपोर्ट करते हैं, या हर बार कहते हैं ये मुश्किल है, ये पॉसिबल नहीं है, सबने ट्राई किया है, तुम भी फेल हो जाओगे? ये एक कठोर सच है, लेकिन सच है। जिम रोहन ने कहा था, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। और साइंस इसे प्रूव करता है। सोशल कॉन्टेजन एक रियल फेनोमेनन है। जब आप पॉजिटिव, एम्बिशियस, सक्सेसफुल लोगों के साथ रहते हैं तो उनकी हैबिट्स, उनकी एनर्जी, उनकी थिंकिंग धीरे धीरे आपके अंदर आती है। और जब आप नेगेटिव, कंप्लेनिंग, सेटलिंग लोगों के साथ रहते हैं, वो भी आपके अंदर आता है। ये कोई जजमेंट नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। अब सवाल यह है कि नेटवर्क एसेट कैसे बिल्ड होती है। पहली बात, गिव फर्स्ट, टेक लेटर। ज्यादातर लोग नेटवर्किंग को इस नजरिए से देखते हैं, मुझे इस आदमी से क्या मिलेगा। ये गलत अप्रोच है, और एक्सपीरियंस्ड लोग इसे तुरंत पहचान लेते हैं। सही अप्रोच ये है, मैं इस आदमी को क्या दे सकता हूं, मैं उनके लिए कैसे यूजफुल हो सकता हूं। जब आप जेन्युइनली हेल्पफुल होते हैं तो लोग आपको याद रखते हैं, वो आपके एडवोकेट बन जाते हैं, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लाते हैं। दूसरी बात, अपना सर्कल अपग्रेड करें। इसका मतलब ये नहीं कि आप पुराने दोस्तों को छोड़ दें, लेकिन इंटेंशनली उन लोगों के साथ समय बढ़ाएं जो वहां है जहां आप जाना चाहते हैं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के साथ समय बिताएं। अगर आप इन्वेस्ट करना सीखना चाहते हैं, इन्वेस्टर्स के साथ बैठें। अगर आप फिट होना चाहते हैं, उन लोगों के साथ जिम जाएं जो सीरियसली फिटनेस लेते हैं। तीसरी बात, वीक टाइज की पावर। रिसर्च ये कहता है कि ज्यादातर लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज हमें क्लोज फ्रेंड से नहीं, बल्कि एक्वेंटेंसेस से मिलती है। वो लोग जिनसे हम कभी कभी मिलते हैं। क्यों? क्योंकि क्लोज फ्रेंड्स के सर्कल्स हमारे अपने सर्कल जैसे होते हैं, लेकिन एक्वेंटेंसेस के सर्कल्स अलग होते हैं। वहां से नई अपॉर्चुनिटीज आती है। इसलिए हर नए इंसान से मिलने को सीरियसली लें। हर कॉन्वर्सेशन में जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखाएं। हर इंसान की अपनी एक दुनिया है, और आप कभी नहीं जानते कि वो दुनिया आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है। एक पुरानी कहावत है, योर नेटवर्थ इज योर नेटवर्क। ये क्लीशे नहीं है, ये एक फाइनेंशियल रियलिटी है। अपना नेटवर्क एसेट बनाइए और देखिए कैसे जिंदगी के दरवाजे खुलने लगते हैं। अध्याय 4, कौशल की संपत्ति, स्किल एसेट, नई दुनिया की असली करेंसी। 2024 में एक इंटरेस्टिंग सर्वे हुई। दुनिया के टॉप कंपनीज के एचआर हेड्स से पूछा गया कि वो किसे हायर करना चाहते हैं। जवाब था, हमें डिग्रीज नहीं चाहिए, हमें स्किल्स चाहिए। ये एक रेवोल्यूशन है। पुरानी दुनिया में एक डिग्री काफी थी। आप इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, सीए बने और जिंदगी सेट हो गई। लेकिन नई दुनिया तेजी से बदल रही है। एआई आ रहा है, ऑटोमेशन आ रही है, जॉब्स बदल रहे हैं, पूरी इंडस्ट्रीज बदल रही है। और इस बदलती दुनिया में सबसे वैल्यूबल वो इंसान है जो अडेप्टेबल है, जिसके पास रेलेवेंट स्किल्स है, जो खुद को अपडेट करता रहता है। तो कौन सी स्किल्स सबसे वैल्यूबल है? पहली स्किल है कम्युनिकेशन। ये सुनकर कुछ लोग सोचते हैं, अरे कम्युनिकेशन तो सब जानते हैं, लेकिन नहीं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत कम लोगों को आती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है वो कहना जो सामने वाला सुनना चाहता है, उस तरह से जो उसे समझ आए और उस इम्पैक्ट के साथ जो आप चाहते हैं। स्टीव जॉब्स की प्रेजेंटेशंस देखें, एलोन मस्क के इंटरव्यूज सुने, वर्ल्ड्स बेस्ट लीडर्स की स्पीचेस सुने। वो सब एक्स्ट्रॉर्डिनरी कम्युनिकेटर्स हैं। कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है तो रिलेशनशिप्स इंप्रूव होती है, रिलेशनशिप्स इंप्रूव होती है तो अपॉर्चुनिटीज इंप्रूव होती है। दूसरी स्किल है सेल्स। रुकिए, भागिए मत।
सेल्स सुनकर बहुत लोगों को अजीब लगता है, लेकिन सच ये है कि हम सब हर रोज सेल करते हैं। आप अपने बॉस को अपना आइडिया सेल करते हैं, आप अपने पार्टनर को वीकेंड प्लान सेल करते हैं, आप जॉब इंटरव्यू में खुद को सेल करते हैं। सेल्स एक स्किल है जो आपकी हर बात को ज्यादा पर्सुएसिव बनाती है, जो आपको नो को यस में कन्वर्ट करना सिखाती है, जो आपको रिजेक्शन से डरना नहीं बल्कि उससे सीखना सिखाती है। तीसरी स्किल है लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब बॉस होना नहीं है। लीडरशिप का मतलब है दूसरों को इंस्पायर करना, उनकी बेस्ट वर्जन निकालना, एक विजन क्रिएट करना जिसे लोग फॉलो करना चाहें। जब आप लीड करना सीखते हैं तो आप मल्टीप्लाई होते हैं। एक लीडर 10 लोगों को गाइड करता है, 10 लोग 100 काम करते हैं, 100 काम एक बड़ा रिजल्ट देते हैं। चौथी स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा उन्हें मिलता है जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। डॉक्टर्स बड़े हेल्थ प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, लॉयर्स बड़े लीगल प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स बड़े मार्केट प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। जितनी बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं उतनी बड़ी रिवॉर्ड आपको मिलती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक माइंडसेट है। जब कोई चैलेंज आए, एवरेज लोग कंप्लेन करते हैं, विनर सोल्यूशन ढूंढते हैं। अपनी स्किल एसेट बिल्ड करना शुरू करें। आज ही एक स्किल चुनें जो आपकी इनकम को 10 गुना कर सके। उसमें डेली प्रैक्टिस करें, उसे मास्टर करें। स्किल्स वो करेंसी है जो कभी डिवैल्यू नहीं होती। अध्याय 5, स्वास्थ्य की संपत्ति, हेल्थ एसेट। हर सफलता की नींव। एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। उनकी कंपनी थी, पैसा था, टीम थी, सब कुछ था। एक दिन उन्हें हार्ट अटैक आया। हॉस्पिटल में बेड पर लेटे हुए उन्होंने डॉक्टर से कहा, मुझे जल्दी से ठीक करो, मुझे बहुत जरूरी मीटिंग्स अटेंड करनी है। डॉक्टर ने उनसे एक सवाल पूछा, आपके पास सब कुछ है, लेकिन क्या आप सच में एंजॉय कर पाए? क्या आपने अपने बच्चों के साथ वक्त बिताया? क्या आपने वो ट्रिप्स ली जिनके बारे में आप सोचते थे? उस बिजनेसमैन की आंखें भर आई। ये कहानी काल्पनिक नहीं है, ये हर बड़े शहर में हर रोज होती है। हम इतने बिजी हो जाते हैं पैसा कमाने में कि हम अपनी सबसे बड़ी एसेट को इग्नोर कर देते हैं। वो एसेट है हमारी हेल्थ। और ये सिर्फ फिलोसॉफिकल बात नहीं है, ये एक फाइनेंशियल रियलिटी है। सोचिए, अगर आपकी हेल्थ खराब है तो आप ठीक से काम नहीं कर सकते, ठीक से सोच नहीं सकते, ठीक से डिसीजंस नहीं ले सकते। आपकी प्रोडक्टिविटी गिरती है, आपकी एनर्जी कम होती है और डॉक्टर्स की फीस और मेडिसिन में पैसे जाते हैं। हेल्थ खराब होना फाइनेंशियली सबसे एक्सपेंसिव चीज है। फिजिकल एनर्जी ही आपका फ्यूल है। जब आप फिट होते हैं तो आपके पास ज्यादा एनर्जी होती है। ज्यादा एनर्जी मतलब ज्यादा काम मतलब ज्यादा रिजल्ट्स, ज्यादा रिजल्ट्स मतलब ज्यादा सक्सेस। ये एक चेन है और ये चेन शुरू होती है आपकी फिजिकल हेल्थ से। लेकिन हेल्थ सिर्फ फिजिकल नहीं है, मेंटल हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है। आज की दुनिया में स्ट्रेस, एंजाइटी और बर्नआउट एक एपिडेमिक बन चुकी है। लोग बाहर से सक्सेसफुल दिखते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। और जब माइंड ब्रोकन होता है तो सब कुछ ब्रोकन होता है। मेडिटेशन, एक्सरसाइज, नेचर में टाइम बिताना, लव्ड वंस के साथ क्वालिटी टाइम, ये सब मेंटल हेल्थ के लिए इन्वेस्टमेंट्स हैं। वॉरेन बफेट एक बार एक यंग एनालिस्ट से मिले। उस एनालिस्ट ने पूछा, सफलता का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? बफेट ने कहा, अगर मैं तुम्हें एक कार दूं और कहूं कि यही एकमात्र कार है जो तुम्हें जिंदगी भर मिलेगी, तो तुम उसका कितना ख्याल रखोगे? हर तरह से उस एनालिस्ट ने कहा, तुम्हारा बॉडी भी वैसा ही है। बफेट ने कहा, आज से अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दें, रोज एक्सरसाइज करें, अच्छा खाएं, पूरी नींद लें, स्ट्रेस मैनेज करें, क्योंकि बिना हेल्थ के बाकी सभी एसेट्स का कोई मतलब नहीं। अध्याय 6, वित्तीय संपत्ति, फाइनेंशियल एसेट। पैसे को अपने लिए काम पर लगाना। यहां एक सिंपल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट है। 2 इंसान हैं, दोनों की इनकम एक जैसी है, 50,000 रुपए महीना। पहला इंसान हर महीने 50,000 खर्च कर देता है, खाना, कपड़े, एंटरटेनमेंट, गैजेट्स, वेकेशंस। महीने के अंत में जेब खाली। दूसरा इंसान हर महीने 10,000 बचाता है, 40,000 खर्च करता है और वो 10,000 इन्वेस्ट करता है। 20 साल बाद क्या होता है? पहले इंसान के पास वही है जो था, शायद थोड़ा कम, क्योंकि अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई है। दूसरे इंसान के पास
अगर उसने एवरेज 12% एनुअल रिटर्न के साथ इन्वेस्ट किया तो 20 साल में उसके पास अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ रुपए से ज्यादा होंगे और वो पैसा हर महीने उसके लिए और पैसा कमा रहा होगा। यही है कंपाउंड ग्रोथ का जादू। आइंस्टाइन ने कंपाउंड इंटरेस्ट को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा था। जो इसे समझता है वो इसे अर्न करता है, जो नहीं समझता वो इसे पे करता है। लेकिन यहां प्रॉब्लम यह है कि हमें स्कूल में सेविंग और इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं सिखाया जाता। सेविंग और इन्वेस्टिंग का फर्क। सेविंग सेफ है लेकिन स्लो है। बैंक में पैसे रखने से शायद 3 से 4% इंटरेस्ट मिलेगा। इन्फ्लेशन 6 से 7% है। इसका मतलब आपका पैसा एक्चुअली वैल्यू खो रहा है। इन्वेस्टिंग में रिस्क है, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्मार्ट इन्वेस्टिंग ही असली वेल्थ बनाती है। कैश फ्लो की समझ। रिच पीपल कैश फ्लो को समझते हैं। हर डिसीजन से पहले वो सोचते हैं, ये मेरे कैश फ्लो को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। अगर कोई चीज आपके कैश फ्लो को इंक्रीज करती है वो एसेट है, अगर डिक्रीज करती है वो लायबिलिटी है। रियल एस्टेट जो रेंट देती है, स्टॉक्स जो डिविडेंड्स देते हैं, बिजनेस जो प्रॉफिट्स जनरेट करती है, ये सब फाइनेंशियल एसेट्स है। फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आपके पास करोड़ों हों। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आपकी पैसिव इनकम आपके एक्सपेंसेस से ज्यादा हो। जिस दिन ये होगा उस दिन आपको किसी के लिए काम नहीं करना होगा। आप वो करेंगे जो आप करना चाहते हैं। ये जर्नी आज से शुरू होती है। आज ही डिसाइड करें कि आप अपनी इनकम का कितना % इन्वेस्ट करेंगे। छोटा अमाउंट भी ठीक है। हैबिट बनाना जरूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल एसेट वो नींव है जिस पर असली वेल्थ खड़ी होती है। अध्याय 7, प्रतिष्ठा की संपत्ति, रेप्यूटेशन एसेट। अदृश्य लेकिन बेहद शक्तिशाली संपत्ति। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था जो मैं कभी नहीं भूल सका। उन्होंने कहा, इट्स तकुस 20 साल बनाने में और 5 मिनट बर्बाद करने में। रेप्यूटेशन, ये वो एसेट है जो आंखों को दिखती नहीं, लेकिन ये वो ताकत है जो बिना आवाज के आपके दरवाजे खोलती है, जो बिना मेहनत के आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लाती है। ट्रस्ट एज करेंसी। आज की इकोनॉमी में ट्रस्ट सबसे वैल्यूएबल करेंसी है। क्यों? क्योंकि दुनिया में इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो है। हर जगह दावे हैं, हर जगह प्रॉमिसेस है, लेकिन जो डिलीवर करता है, जो कंसिस्टेंट है, जो अपनी बात का पक्का है, वो रेयर है। और रेयर चीजें वैल्यूएबल होती है। जब लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं तो वो आपको अपॉर्चुनिटीज देते हैं जो वो किसी और को नहीं देते। वो आपके साथ बिजनेस करते हैं, आपको रेफर करते हैं, आपकी रिकमेंडेशंस फॉलो करते हैं। ये सब फ्री मार्केटिंग है, ये सब फ्री बिजनेस डेवलपमेंट है। लेकिन इसकी प्राइस है, वो प्राइस है कंसिस्टेंट इंटेग्रिटी। पर्सनल ब्रांड। आज के डिजिटल एज में हर इंसान का एक पर्सनल ब्रांड है, चाहे आप इंटेंशनली बनाएं या नहीं। जब लोग आपका नाम गूगल करते हैं, क्या मिलता है? जब लोग आपके बारे में दूसरों से पूछते हैं, क्या सुनते हैं? यही आपका पर्सनल ब्रांड है और इसे इंटेंशनली बिल्ड किया जा सकता है। अपने फील्ड में वैल्यूएबल कंटेंट शेयर करें, दूसरों की मदद करें बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, अपनी कमिटमेंट्स हमेशा पूरी करें, जो कहें वो करें। धीरे धीरे एक रेप्यूटेशन बनेगी और एक दिन ऐसा आएगा जब आपको अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी नहीं होंगी, अपॉर्चुनिटीज आपको ढूंढेंगी। रेप्यूटेशन एक बैंक अकाउंट की तरह है। हर अच्छा एक्शन एक डिपॉजिट है, हर बुरा एक्शन एक विड्रॉल। और जब अकाउंट बड़ा होता है तो लाइफ बड़ी होती है। पार्ट 1 में हमने पहले 7 एसेट्स को कवर किया। नॉलेज एसेट जो कभी नहीं छिन सकती, टाइम एसेट जो सबसे बड़ा मल्टीप्लायर है, नेटवर्क एसेट जो आपका भविष्य तय करती है, स्किल एसेट जो नई दुनिया की करेंसी है, हेल्थ एसेट जो सब कुछ की नींव है, फाइनेंशियल एसेट जो पैसे को काम पर लगाती है, और रेप्यूटेशन एसेट जो अदृश्य लेकिन सबसे शक्तिशाली है। लेकिन 3 और एसेट्स बाकी है, बिजनेस एसेट, डिजिटल एसेट और सबसे पावरफुल माइंडसेट एसेट। और अंत में वो सीक्रेट जो इन सभी 10 एसेट्स को मिलाकर एक अनस्टॉपेबल वेल्थ मशीन बनाती है। टाइप कंटिन्यू फॉर पार्ट 2 वायो यू सेड। कंटिन्यू 1 25 AMCLEOD रिस्पॉन्डेड। पार्ट 2 जहां हमने छोड़ा था वहां से आगे बढ़ते हैं। हमने 7 एसेट्स की बात की, नॉलेज, टाइम, नेटवर्क, स्किल्स, हेल्थ, फाइनेंशियल और रेप्यूटेशन। लेकिन 3 एसेट्स अभी बाकी है। और ये 3 एसेट्स, ये वो एसेट्स है
जो आज की दुनिया में सबसे तेजी से वेल्थ क्रिएट करती है। तैयार है? तो चलिए। अध्याय 8, व्यवसाय की संपत्ति, बिजनेस एसेट। ऐसी व्यवस्था जो आपके बिना भी कमाए। एक सवाल, अगर आप कल से 6 महीने के लिए गायब हो जाएं, तो क्या आपकी इनकम आती रहेगी? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोगों की इनकम उनकी प्रेजेंस पर डिपेंड करती है। वो जाए, इनकम जाए। लेकिन अमीर लोग कुछ अलग बनाते हैं। वो एक ऐसी मशीन बनाते हैं जो उनके बिना भी चलती है। इसका नाम है बिजनेस एसेट। और यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है जो लोग मिस कर देते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड होना और बिजनेस ओनर होने में जमीन आसमान का फर्क है। एक डॉक्टर जो खुद अपना क्लिनिक चलाता है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। वो काम बंद करे, क्लिनिक बंद। वो एक बेहतरीन इंसान है, बहुत मेहनती है, लेकिन वो बेसिकली एक हाई पेड एम्प्लॉय है, अपने खुद के। एक डॉक्टर जिसने एक चेन ऑफ क्लिनिक्स बनाई है जहां दूसरे डॉक्टर्स काम करते हैं, जहां सिस्टम्स हैं, प्रोसेसेस हैं, मैनेजमेंट टीम है, वो बिजनेस ओनर है। वो क्लिनिक न जाए तब भी पैसा आता रहता है। यही है ओनरशिप माइंडसेट। रॉबर्ट कियोस्की ने इसे बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि लोग 4 क्वाड्रेंट्स में काम करते हैं: एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। लेफ्ट साइड के 2 क्वाड्रेंट्स यानी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, यहां आपको हमेशा काम करना पड़ता है। राइट साइड के 2 क्वाड्रेंट्स यानी बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर, यहां सिस्टम्स और एसेट्स आपके लिए काम करते हैं। अमीर लोग राइट साइड पर होते हैं। लेकिन यहां मैं आपसे एक ऑनेस्ट बात करना चाहता हूं। बिजनेस बनाना इजी नहीं है। शुरुआत में यह बहुत हार्ड होता है। बहुत फेलियर्स आती है, बहुत रातें होती है जब डाउट होता है, जब लगता है शायद ये सही डिसीजन नहीं था। लेकिन जो उस फेज से गुजरते हैं, जो वहां टिके रहते हैं, वो एक ऐसी चीज बनाते हैं जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देती है। सिस्टम्स और स्केलेबिलिटी। एक सक्सेसफुल बिजनेस की सबसे बड़ी पहचान यह है कि उसमें सिस्टम्स है। मैकडोनल्ड्स एक एग्जाम्पल है जो हर बिजनेस बुक में आता है, और आता है क्योंकि ये सच है। मैकडोनल्ड्स का बर्गर घर पर बने बर्गर से बेटर नहीं है, लेकिन मैकडोनल्ड्स दुनिया में हर जगह एग्जैक्टली सेम टेस्ट देता है, क्योंकि उनके पास एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है जो कोई भी फॉलो कर सकता है। आपके बिजनेस में भी सिस्टम्स होने चाहिए। हायरिंग का सिस्टम, ट्रेनिंग का सिस्टम, कस्टमर सर्विस का सिस्टम, क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम, मार्केटिंग का सिस्टम। जब सिस्टम्स होते हैं तो आप पर डिपेंड करना बंद होता है, और जब आप पर डिपेंड करना बंद होता है तो आप स्केल कर सकते हैं। स्केल, यही वर्ड वेल्थ का सीक्रेट है। एक कारपेंटर एक दिन में एक टेबल बना सकता है, वो अपनी इनकम स्केल नहीं कर सकता। आइकिया ने एक सिस्टम बनाया, वो एक दिन में लाखों टेबल्स सेल करते हैं। इसीलिए आइकिया के फाउंडर इंगवार कामप्रद दुनिया के सबसे अमीर लोगों में थे। आज से सोचिए, आपके लाइफ में कहां पर आप एक सिस्टम बना सकते हैं? आपके काम में कहां पर आप एक प्रोसेस क्रिएट कर सकते हैं जो बिना आपके भी रन हो? यही सोच आपको एम्प्लॉय से ओनर बनाती है, और ओनर बनना, यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत है। अध्याय 9, डिजिटल संपत्ति, डिजिटल एसेट। इंटरनेट युग की नई दौलत। 1994 की बात है। जेफ बेजोस एक अच्छी वॉल स्ट्रीट जॉब छोड़कर सियाटल गया। उसके दोस्त सोचते थे वो पागल हो गया है। उसने एक छोटी सी कंपनी शुरू की जो ऑनलाइन बुक सेल करती थी। उसका नाम था Amazon। आज Amazon एक $1 ट्रिलियन कंपनी है। लेकिन ये कहानी सिर्फ जेफ बेजोस की नहीं है। ये कहानी उस शिफ्ट की है जो आई है, डिजिटल रेवोल्यूशन की। इंटरनेट ने एक ऐसी दुनिया बनाई है जहां एक इंसान, एक लैपटॉप और एक इंटरनेट कनेक्शन से मिलियंस तक पहुंचा जा सकता है। ये पावर पहले सिर्फ बड़ी कंपनीज के पास थी। आज ये पावर आपके पास है। कंटेंट क्रिएशन। एक यूट्यूबर जो वैल्यूएबल कंटेंट बनाता है, वो एक बार वीडियो बनाता है, वो वीडियो साल साल तक व्यूज आती रहती है, साल साल तक इनकम आती रहती है। एक ब्लॉगर जो हेल्पफुल आर्टिकल्स लिखता है, वो आर्टिकल गूगल पर रैंक होती है, साल साल तक ट्रैफिक आता है। एक पॉडकास्टर जो डीप इनसाइट्स शेयर करता है, उसके एपिसोड्स लाइब्रेरी बन जाते हैं जो हर दिन नए लोग सुनते हैं। ये सब डिजिटल एसेट्स है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, आपकी एक्सपर्टीज, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को डिजिटल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। एक कोर्स बनाइए, एक ई बुक लिखिए,
एक टेम्पलेट क्रिएट कीजिए, एक सॉफ्टवेयर बनाइए। ये एक बार बनते हैं लेकिन बार बार सेल होते हैं। एक टीचर जो क्लासरूम में पढ़ाता है वो एक दिन में 40 स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है। एक टीचर जिसने अपना ऑनलाइन कोर्स बनाया है वो एक साल में 40,000 स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है बिना ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट के। यही है डिजिटल लेवरेज, ऑनलाइन लेवरेज। इंटरनेट की सबसे बड़ी ताकत यह है कि जियोग्राफी के बैरियर्स टूट गए हैं। आप मुंबई में बैठकर न्यूयॉर्क के क्लाइंट को सर्व कर सकते हैं। आप एक छोटे से टाउन में बैठकर ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी पहले सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनीज के पास थी। आज ये अपॉर्चुनिटी एक स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन वाले हर इंसान के पास है। डिजिटल दुनिया में वेल्थ बनाने के लिए आपको बड़े रिसोर्सेज की जरूरत नहीं, जरूरत है एक वैल्यूएबल स्किल की। जरूरत है उस स्किल को शेयर करने की करेज की, और जरूरत है कंसिस्टेंसी की। डिजिटल एसेट बनाना शुरू करें आज। एक यूट्यूब चैनल, एक ब्लॉग, एक ऑनलाइन कोर्स, एक डिजिटल प्रोडक्ट, जो भी आपके लिए रेलेवेंट है। क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में एक बात सच है, कंटेंट इज द न्यू रियल एस्टेट। जैसे फिजिकल रियल एस्टेट लोकेशन के हिसाब से वैल्यू रखती है, डिजिटल कंटेंट व्यूज और एंगेजमेंट के हिसाब से वैल्यू रखती है। और सबसे बेस्ट बात, डिजिटल रियल एस्टेट के लिए कोई डाउन पेमेंट नहीं है। अध्याय 10, मानसिकता की संपत्ति, माइंडसेट एसेट। हर अमीरी की जड़ हम आ गए हैं। 10वीं एसेट, सबसे गहरी, सबसे पावरफुल। और ये एसेट, ये सब एसेट्स की जड़ है। क्योंकि अगर ये एसेट नहीं है तो बाकी 9 एसेट्स बनाना इम्पॉसिबल है, और अगर ये एसेट है तो बाकी 9 एसेट्स ऑटोमेटिकली बनने लगती है। ये एसेट है माइंडसेट। लेकिन रुकिए, माइंडसेट एक बहुत ओवरयूज्ड वर्ड बन गया है। इसे प्रॉपर्ली समझते हैं। 2 तरह के माइंडसेट होते हैं। पहला है स्कैरसिटी माइंडसेट। स्कैरसिटी माइंडसेट वाला इंसान दुनिया को इस नजरिए से देखता है जैसे एक लिमिटेड पाई हो। अगर किसी को ज्यादा मिला तो उसे कम मिलेगा। वो दूसरों की सक्सेस से जेलस होता है। वो रिस्क से डरता है। वो सेफ रहना प्रेफर करता है। वो सोचता है, मैं ये नहीं कर सकता, मेरी किस्मत ऐसी है, पैसा बुरी चीज है। दूसरा है अबंडेंस माइंडसेट। अबंडेंस माइंडसेट वाला इंसान दुनिया को इस नजरिए से देखता है जैसे अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड हो। दूसरों की सक्सेस उसे इंस्पायर करती है। वो कैलकुलेटेड रिस्क्स लेता है। वो सीखता है। वो ग्रो करता है। वो सोचता है, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। हर फेलियर एक लेसन है। पैसा एक टूल है जो अच्छे काम के लिए यूज हो सकता है। ये 2 माइंडसेट्स 2 अलग जिंदगियां क्रिएट करते हैं। मनी बिलीव्स। हम सबके अंदर मनी के बारे में डीप सीटेड बिलीव्स होती है, और ये बिलीव्स हमारे सबकॉन्शियस में होती है। बचपन में हमने क्या सुना? पैसा हाथ का मैल है, अमीर लोग बेईमान होते हैं, हमारी औकात नहीं इतनी, जीवन में सुख और पैसा एक साथ नहीं मिलते। ये सब मनी बिलीव्स है, और ये बिलीव्स हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करती है। हम कॉन्शियसली चाहते हैं पैसा, लेकिन सबकॉन्शियसली हम उससे दूर भागते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये बिलीफ है कि पैसा बुरी चीज है। ये बिलीव्स बदलनी होती है, नई बिलीव्स इंस्टॉल करनी होती है। पैसा एक टूल है जो मेरी और दूसरों की जिंदगी बेहतर बना सकता है। अमीर होना एक चॉइस है जो मैं कर सकता हूं। मेरे अंदर वो सब है जो मुझे सक्सेसफुल बनाने के लिए चाहिए। ये अफर्मेशंस नहीं है, ये एक कॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग है। रिस्क टेकिंग। दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी में एक मोमेंट होता है जब उन्होंने एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया, जब उन्होंने कंफर्टेबल जोन छोड़ी। जेफ बेजोस ने अच्छी जॉब छोड़ी, स्टीव जॉब्स ने स्कूल ड्रॉप आउट किया, एलोन मस्क ने अपनी पहली कंपनी सेल करके सब पैसे अगले वेंचर्स में लगाए। ये रिस्क्स नहीं थे, ये कैलकुलेटेड रिस्क्स थे, जहां डाउनसाइड मैनेजेबल था लेकिन अपसाइड अनलिमिटेड था। स्कैरसिटी माइंडसेट रिस्क को डेंजर की तरह देखता है। अबंडेंस माइंडसेट रिस्क को अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग। अमीर और गरीब का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल फर्क क्या है? टाइम हराइजन। गरीब और मिडिल क्लास सोचते हैं आज के बारे में, इस हफ्ते की सैलरी के बारे में, इस महीने के बिल्स के बारे में। अमीर लोग सोचते हैं 10 साल बाद के बारे में। वो आज डिसीजंस लेते हैं जो 10 साल बाद फल देंगे। एक पेड़ लगाने का सबसे अच्छा टाइम कब था? 20 साल पहले। दूसरा सबसे अच्छा टाइम? आज।
लॉन्ग टर्म थिंकिंग वो माइंडसेट है जो आज की छोटी प्लेजर सैक्रिफाइस करती है बड़े फ्यूचर के लिए। ये हार्ड है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का पुल बहुत स्ट्रांग है। सोशल मीडिया हर सेकंड आपको कुछ कंज्यूम करने के लिए ट्रिगर करता है। हर एड आपको कुछ खरीदने के लिए मैनिपुलेट करती है। लेकिन जो इस पुल को रेजिस्ट कर सकता है, जो लॉन्ग टर्म सोच सकता है, वो एक अलग जिंदगी जीता है। माइंडसेट एसेट सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फाउंडेशन है। जैसे एक बिल्डिंग की नींव, अगर नींव कमजोर है तो ऊपर जितनी भी मंजिलें बनाओ वो टिकेंगी नहीं। लेकिन जब नींव मजबूत हो तो आप जितनी ऊंची चाहें उतनी ऊंची इमारत खड़ी कर सकते हैं। अंतिम अध्याय 10 एसेट्स को मिलाकर स्थायी दौलत कैसे बनाएं। एसेट स्टैकिंग स्ट्रैटेजी। हमने 10 एसेट्स के बारे में बात की। नॉलेज, टाइम, नेटवर्क, स्किल्स, हेल्थ, फाइनेंशियल, रेप्यूटेशन, बिजनेस, डिजिटल, माइंडसेट। लेकिन ये सब इंडिविजुअली पावरफुल है। असली मैजिक तब होती है जब ये सब मिलते हैं। इसे कहते हैं एसेट स्टैकिंग। और ये वो सीक्रेट है जो बिलियनेयर्स को ऑर्डिनरी मिलियनेयर से अलग करता है। सोचिए इस तरह, एक इंसान है जिसने पहले माइंडसेट एसेट बिल्ड किया। उसने अपनी मनी बिलीफ्स बदली, लॉन्ग टर्म थिंकिंग डेवलप की। इस माइंडसेट की वजह से उसने नॉलेज एसेट बिल्ड करने में इन्वेस्ट किया, एक स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपर्ट बना। इस नॉलेज ने उसे एक वैल्यूएबल स्किल एसेट दी जो उसकी इनकम बढ़ाने लगी। बढ़ी हुई इनकम में से उसने फाइनेंशियल एसेट बिल्ड करना शुरू किया, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स। अपनी जर्नी शेयर करते हुए उसने एक डिजिटल एसेट क्रिएट किया, कंटेंट जो मिलियंस तक पहुंचा। इस डिजिटल प्रेजेंस ने उसकी रेप्यूटेशन एसेट बिल्ड की। लोग उसे अथॉरिटी मानने लगे। इस रेप्यूटेशन ने उसके नेटवर्क एसेट को मल्टीप्लाई किया। सही लोग उसकी लाइफ में आने लगे। हेल्थ एसेट ने उसे एनर्जी दी कि वो ये सब कंसिस्टेंटली कर सके। टाइम एसेट ने उसे सिस्टम्स बनाने की सोच दी। और ये सब मिलकर उसने एक बिजनेस एसेट बनाया जो उसके बिना भी रन करता है। ये एक स्नोबॉल इफेक्ट है। पहली स्नोबॉल छोटी होती है, पुश करने में एफर्ट लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो रोल होती है वो स्नो कलेक्ट करती जाती है, बड़ी होती जाती है और एक पॉइंट के बाद उसे पुश नहीं करना पड़ता। वो खुद रोल होती है और तेज होती जाती है। अगले 5 वर्षों की योजना। अगर आप आज से सीरियसली इन एसेट्स पर काम करना शुरू करें तो 5 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी? पहला साल, फोकस करें नॉलेज और स्किल पर। एक स्पेसिफिक एरिया चूज करें, उसमें डेली 1 से 2 घंटे इन्वेस्ट करें। एक हाई इनकम स्किल डेवलप करें। दूसरा साल, नेटवर्क बिल्ड करना शुरू करें। अपनी फील्ड के लोगों से कनेक्ट करें, जेन्युइनली हेल्पफुल बने, साथ में फाइनेंशियल हैबिट्स डेवलप करें। हर महीने इनकम का मिनिमम 20% इन्वेस्ट करें। तीसरा साल, डिजिटल प्रेजेंस बिल्ड करें, कंटेंट क्रिएट करना शुरू करें, अपना नॉलेज शेयर करें, रेप्यूटेशन बिल्ड होने लगेगी। चौथा साल, बिजनेस एसेट की तरफ मूव करें, अपने नॉलेज और स्किल्स को प्रोडक्टाइज करें, सिस्टम्स बनाएं, एक इनकम स्ट्रीम को पैसिव बनाने की कोशिश करें। पांचवा साल, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, मल्टीपल एसेट्स, फाइनेंशियल फ्रीडम दिखने लगेगी। ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। सेटबैक्स होंगी, फेलियर्स होंगी, ऐसे मोमेंट होंगे जब डाउट होगा, लेकिन हर सेटबैक एक लेसन है। हर फेलियर एक डेटा पॉइंट है जो आपको बताता है कि नेक्स्ट टाइम कैसे बेटर करें। वेल्थ स्नोबॉल इफेक्ट। यहां एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब आपकी एक एसेट ग्रो करती है वो दूसरी एसेट को ग्रो करने में हेल्प करती है। आपका नॉलेज आपकी इनकम बढ़ाता है। बढ़ी हुई इनकम से आप ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट से पैसिव इनकम आती है। पैसिव इनकम से आपके पास ज्यादा टाइम होता है। ज्यादा टाइम से आप ज्यादा सीख सकते हैं। ये एक वर्चुअस साइकिल है और ये साइकिल जब एक बार स्टार्ट होती है तो मोमेंटम बिल्ड होता रहता है। लेकिन इसे स्टार्ट करने के लिए एक स्पार्क चाहिए। वो स्पार्क है आपका पहला एक्शन, समापन, वो पल जो सब कुछ बदल सकता है। अब मैं आपसे एक आखिरी बात कहना चाहता हूं और ये शायद इस पूरी किताब की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हम सब जिंदगी में एक पॉइंट पर आते हैं जहां हम डिसाइड करते हैं, या तो हम ये सोचकर आगे बढ़ते हैं कि ये मेरे लिए नहीं है, ये किसी और के लिए है, ये रिच लोगों के लिए है, या हम ये सोचकर आगे बढ़ते हैं कि अगर कोई और कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। अमीरी
ये सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है। अमीरी का मतलब है फ्रीडम। फ्रीडम टू चूज कि आप कहाँ रहते हैं, किसके साथ समय बिताते हैं, क्या काम करते हैं, कैसे जीते हैं। ये फ्रीडम एसेट्स से आती है। और एसेट्स बनाना ये कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। ये एक जर्नी है, एक ऐसी जर्नी जो आज से शुरू होती है। आज से आप डिसाइड करते हैं कि आप अपने अंदर इन्वेस्ट करेंगे, आप नॉलेज बिल्ड करेंगे, आप अपने समय को वाइजली यूज करेंगे, आप सही लोगों के साथ समय बिताएंगे, आप वैल्यूएबल स्किल्स डेवलप करेंगे, आप अपनी हेल्थ प्रोटेक्ट करेंगे, आप पैसे को काम पर लगाएंगे, आप एक रेपुटेशन बिल्ड करेंगे जो दरवाजे खोले, आप एक बिजनेस बनाएंगे जो आपके बिना भी चले, आप डिजिटल वर्ल्ड में अपनी प्रेजेंस बनाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपनी सोच को बदलेंगे। एक आखिरी बात, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो किताबें पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, कंटेंट कंज्यूम करते हैं और फिर सो जाते हैं, कल फिर वही जिंदगी। दूसरे वो जो एक चीज सुनते हैं, एक आइडिया पकड़ते हैं और उस पर एक्शन लेते हैं। आज, अभी आप किस कैटेगरी में हैं, ये आप डिसाइड करते हैं। अगर आपने ये पूरा सुना है तो एक काम करें, अभी इसी मोमेंट में एक कागज उठाइए, एक पेन उठाइए और लिखिए इन 10 एसेट्स में से आप पहले किस पर काम करेंगे और आज आप क्या एक छोटा स्टेप लेंगे उस एसेट की तरफ। बस एक स्टेप, क्योंकि हजारों मील की यात्रा भी एक कदम से शुरू होती है और वो कदम, वो आज है, वो अभी है। याद रखिए ये बात हमेशा के लिए। अमीरी उन्हें नहीं मिलती जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। अमीरी उन्हें मिलती है जो सही एसेट्स बनाते हैं, जो पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं, और जो ये समझते हैं कि दौलत बाहर नहीं, पहले अंदर बनती है। ये था बुक मीडिया का आज का सफर, एक सफर जो गरीबी की सोच से अमीरी की सोच की तरफ था। अब आगे का सफर आपका है, निकलिए।